पहले कॉलेज में टॉप रही और फिर यूनिवर्सिटी में टॉप किया और उसे वहां पर गोल्ड मेडल मिला। और पूरे हरियाणा में जो है इसका नाम फिलहाल बड़े सुर्खियों में है, अखबारों में भी उसे नाम आया और उसे अलग अलग अवार्ड भी दिए गए। इस बार उसे गोल्ड मेडल दिया गया, वो भी हमारे भारत के राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में और राज्यपाल जी की उपस्थिति में ये गोल्ड मेडल दिया गया है। जी हाँ, मैं अभी उस बेटी से रूबरू करवाने वाला हूँ और उसके लिए केक भी लेकर के जा रहे हैं। अभी उससे रूबरू कराने वाले हैं क्योंकि वो बेटी वाकई में काबिल तारीफ है। वो टॉप में रही है, हिसार में डीएन कॉलेज में टॉप में रही और बात करूं तो जीजेयू में टॉप में रही और मास कॉम की वो स्टूडेंट है और आप सभी उसको जानते भी है, पहचानते भी है। आपकी अपनी है, जानी पहचानी है, आपकी हिसार की बेटी है, आपकी अपनी गुड़िया है। तो मैं उससे रूबरू करवाने वाला हूं, मुझसे मिलवाने वाला हूं, उसको जो है सरप्राइज देने वाले, किसी को बताने का नहीं। हेलो बच्चों, कैसे हो? राधिका सरप्राइज! मैंने सुना हुई राधिका, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और ये केक यहाँ पर एक बार रख लीजिए और आपको बता देते हैं भाई, राधिका है वो हिसार की बेटी, हमारी अपनी बेटी, जिसने पूरे हरियाणा में जो है नाम रोशन किया है और टॉप में रही है। बातचीत कर लेते हैं कैसे ये उपस्थिति इन्होंने हासिल की और क्या कुछ रहा। मैंने सुना है तुम्हें गोल्ड मेडल मिला, सच में मिला? हाँ बिल्कुल। दिखाओगे? ये देख लीजिए। तो ये कहूंगी आप मुझे अपने हाथों से भी पहना दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ये गोल्ड मेडल देख लीजिए, यूनिवर्सिटी की तरफ से, जीजेयू की तरफ से दिया गया है हिसार की इस बेटी को और हम भी बड़े गौरव के साथ इसे सम्मानित करते हुए इसे ये मेडल पहना करके इसे जो है सम्मानित दिया जा रहा है। और इस बेटी ने पूरे भारत में नाम रोशन किया और अभी देख लेते हैं कैसे कैसे टॉप किया। एक बार आगे आ जाइए, दिखा देते हैं। ये सर्टिफिकेट देख लीजिए हमारी बेटी का, हिसार की बेटी का जो सर्टिफिकेट है, जहां पर इनका नाम लिखा हुआ राधिका। बेटी जो है पवन जी की बेटी है और बैचलर ऑफ आर्ट्स में इसने मास कॉम में देख सकते हैं फर्स्ट पोजीशन हासिल की है फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर और विद फर्स्ट डिवीजन के साथ। तो बातचीत कर लेते हैं उपस्थिति कैसे की और इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और बेटी ने वाकई में, आपने इसकी एंकरिंग तो देखी है, बड़ी जबरदस्त रहती है। राधिका, इतनी उपलब्धि कैसे किया आपने, मतलब क्या किया और कैसे किया, बताइए जरा। पहले मेरे पास +2 के अंदर नॉन मेडिकल स्ट्रीम थी, तो उस टाइम पे कोविड हो गया, तो मैं बीटेक में एडमिशन लेना चाहती थी, लेकिन उस टाइम पे कोविड था और ऐसे में हमें ये तक नहीं पता था कि हम आगे क्या कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे रिपोर्टिंग करनी है। मैं शुरू से ना मतलब डिबेट्स कंपटीशन होते थे या कहीं पर भी रिप्रेजेंटेशन का जरूरत होती थी तो मैं वहां पर हमेशा आगे रहती थी। मेरे टीचर्स ने भी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, तो उन्होंने बोला कि आप वोकल हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो आप क्यों ना रिपोर्टिंग करो। फिर मैंने सर्च किया कि हम रिपोर्टर कैसे बन सकते हैं, तो हमें पता चला कि बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन करके यानी बीएमसी करके हम जो है रिपोर्टर्स बन सकते हैं, उसी के साथ पत्रकार बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं। तो फिर मैंने ये स्ट्रीम चूज की डीएन कॉलेज से और आज रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सुना हर साल में टॉप रही हो, तीनों साल में टॉप, ऐसे कैसे? बस मतलब नॉन मेडिकल स्ट्रीम थी तो मतलब हाँ अच्छा था, बेस अच्छा था मेरा और मेरी एजुकेशन भी काफी अच्छी रही क्योंकि मम्मी ने शुरू से हमारा मतलब मम्मी का ये था कि अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, बेस क्लियर रहना चाहिए। तो मेरा बेस क्लियर था और फिर जब चीजें पढ़ाई गई तो वो बहुत अच्छे से समझ आ गई, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो बस क्या बात है। तो मम्मा का पापा का कितना सपोर्ट मिला? बहुत। मेरी मम्मी के बिना तो मतलब कुछ भी नहीं हो सकता था। एक टाइम पे शायद पापा को चीज समझ भी ना आए कि रिपोर्टर बन के क्या करना है, भाई बीटेक कर, इंजीनियर बन, बड़ी बहन जैसे मेरी डॉक्टर है तो डॉक्टर बन, उनका यही था। लेकिन मैंने उनको चीजें समझाई और मेरी मम्मी का तो मतलब बहुत बड़ा सपोर्ट है। उनके बिना तो मैं आज यहाँ पर अगर एंकरिंग कर रही हूँ ना, अगर वो मुझे खाना बना कर ना भेजे तो मैं यहाँ कैसे खड़ी हो सकती हूँ। तो उनका हर जगह सपोर्ट है और मतलब मुझे हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, हर चीज में, खाने पीने, घूमने फिरने, पढ़ने लिखने। और वो तो चाहती है कि मैं पीएचडी भी करूं और उनकी दया रही या उनका आशीर्वाद रहा तो अभी मैं पीएचडी भी करने वाली हूँ, मास्टर अभी कर ही रही हूँ। बिल्कुल भाई। और आपको बता देते हैं ये हमारी बेटी जो है पूरे देश में नाम रोशन कर रही है और अखबारों में भी सुर्खियों में रही है। और सबसे बड़ी बात जो है एंकरिंग बहुत बढ़िया करती है। इनकी एंकरिंग आपने देखी होगी, बहुत पसंद करते हैं आप इनकी एंकरिंग को और बहुत अच्छी एंकर है। और हम चाहेंगे कि ये आगे और इस तरीके से जीवन में आगे बढ़े और बहुत अच्छे अच्छे मुकाम हासिल करे। मैंने सुना अखबारों में भी सुर्खियों में आई आप। बिल्कुल। मुझे अतुल माहेश्वरी अवार्ड भी मिला है, जिसमें भी मुझे पहले भी राष्ट्रपति से अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन और अमर उजाला फाउंडेशन का मैं
पूरे तरीके से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। जो पहली बार डीएन कॉलेज एक ऐसा स्कूल था जिसके थ्रू मुझे ये जो है स्कॉलरशिप मिली, जिसके अंदर एक 10,000 का अमाउंट भी मुझे उनके द्वारा मिला, और मैं पहली छात्रा हूं जिसे अतुल महेश्वरी अवार्ड वो भी कॉलेज के स्टूडेंट को मिला है। क्या बात है भाई, इतनी बड़ी उपलब्धि। और कहते हैं ना भाई, हिसार के बेटे बेटियां किसी से कम नहीं है। वाकई में ये मिसाल हमारे यहाँ वाकई में है। हिसार की ये बेटी पूरे भारत में नाम रोशन करेगी, हम ऐसा चाहते हैं। हरियाणा में तो इनका नाम चर्चाओं में है ही, और जल्द ही भगवान करे कि वो भारत लेवल पर भी अच्छा काम करे। इस समय बेटी क्या कर रही है? मैंने सुना स्टडी पर भी आप बड़ा अच्छा काम कर रही हो। इस समय क्या कर रही है? अभी मैं मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ। उसी के अंदर मैं आगे मैं सोचती हूँ कि मैं आगे अच्छी पत्रकार बनूं, जाना माना नाम हो, और बस इसी तरीके से आगे चलना चाहती हूँ। पीएचडी भी इसी में करना चाहती हूँ। और मैं वैसे खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं जो भी बच्चे वोकल है, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, उनको पढ़ाना भी चाहती हूँ इन फ्यूचर, क्योंकि मेरी टीचिंग स्किल्स अच्छी हैं, और एक लड़की अगर टीचर हो तो उससे बढ़िया बात तो कोई होती ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, और मैं बधाई देता हूं इनके परिवार को भी, खासकर इनकी माता जी को, इनके पिताजी को, जो इतना टैलेंटेड बच्चे का टैलेंट पहचाना भी। और हमारे बेटियों का अगर हम टैलेंट पहचानेंगे, उनको आगे लाएंगे, तो ऐसी उपलब्धि वो भी हासिल कर सकते हैं और करते भी, और यकीनन हुआ भी है। तो वो बधाई के पात्र है दोनों, और उनका आशीर्वाद ऐसे मिलता रहे और अच्छी उपलब्धि हासिल करते रहे। तो ये फटाफट एक बार केक काट लेते हैं और फिर साथ के साथ बातचीत भी करेंगे। एक बार मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बता देता हूं, मैं थोड़ा मेरी तरफ ले आइए, कैमरेमैन से कहूंगा कि भाई ये वो बेटी है जो कि पूरे हिसार के अंदर नाम रोशन कर रही है। डीएन कॉलेज में रही, वहां पर भी टॉप किया, जीजेयू के अंदर भी टॉप किया, और जीजेयू के अंदर टॉप करने के बाद इस समय जो है वो बेटी आगे भी पढ़ाई कर रही है, और हिसार की अपनी बेटी, और हमारे एंकर जो है बहुत अच्छी एंकर भी है। एक बार बातचीत कर लेते हैं। और अभी जो है साथ के साथ अभी केक सेलिब्रेशन भी जरूरी है, वो भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आइए एक बार केक सेलिब्रेशन कर लेते हैं। चलो रेडी? बिल्कुल रेडी। तो उससे मैं साथ के साथ आपको बता देता हूँ, 1-2 बात और भी कर लेते हैं राधिका से। राधिका, कुछ और बात शेयर करना चाहिए हमारे साथ, जो है कुछ ऐसी बात जो सबको आपको अलग हटके लगे, जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप में कोई टैलेंट है और आप करना चाहते हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा के कहने पे डॉक्टर नहीं बनना चाहते, या आपको बिजनेस करना है, या आपको इंजीनियर नहीं बनना, तो बहुत सारी स्ट्रीम्स है। बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंदर आप बहुत सारी स्ट्रीम चूज कर सकते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। और बैचलर ऑफ आर्ट्स ही एक ऐसी स्ट्रीम है जिसे लोग कम समझते हैं, उसे कम समझते हैं। ह्यूमैनिटीज जिसे बोलते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स को, या जैसे आप नॉन मेडिकल लेते हैं, कुछ लोग मेडिकल लेते हैं, कुछ लोग आर्ट्स लेते हैं, तो ह्यूमैनिटी को कम ना समझे। इससे आपके बच्चे बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर जा सकते हैं और बहुत बड़ा नाम रोशन कर सकते हैं। और मैंने भी इसी तरीके से किया। अगर मैंने आर्ट्स ली होती तो भी मैं ये कोर्स कर सकती थी, और अगर नहीं ली थी तो भी मैं कोर्स कर सकती थी। लेकिन मेरी मम्मी का हमेशा ये था कि एक अच्छी स्ट्रीम से अगर आप पढ़ाई करोगे तो वो आपके लिए हमेशा फायदेमंद रहेगी। तो आप भी अगर चाहती हैं कुछ ऐसा करना, कुछ हटके करना चाहती है, तो घबराइए नहीं, बस अपने ऊपर विश्वास रखिए और अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर सब काम शुरू करिए। बिल्कुल, और बहुत ही खुशी की बात है। एक बार बातचीत कर लेते हैं और साथ में केक सेलिब्रेशन जो है वो भी कर लेते हैं। भाई केक भी हम लेकर आए हमारी गुड़िया के लिए, तो वो भी इंतजार कर रहा है। और ये देखिए, कांग्रेस राधिका के नाम की पर्ची। और चलिए भाई केक काट लेते हैं, इसको थोड़ा सा उधर रख दीजिए। बिल्कुल भैया, आप भी मेरे साथ आ जाओ। जी जी, आ जाओ, आप लोग भी आ जाइए सभी। ये आधार न्यूज हरियाणा का परिवार है मेरा, मेरे भैया भाभी है। आ जाओ भाभी। तो कांग्रेचुलेशन राधिका, हैप्पी कांग्रेचुलेशन राधिका, हैप्पी कांग्रेचुलेशन राधिका। थैंक यू भैया सो मच। एक बार ये राधिका को हम राधिका पहले आप ये बिल्कुल पूरा जाना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और